आपके लिए आज की कहानी है आलसी की दावत। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियों में खोजा के गांव में एक आलसी रहता था। इस आदमी को ज़बरदस्ती किसी के भी गले पड़ जाने की आदत थी। इस आदत की वजह से वहाँ अधिकांश लोग उनसे कन्नी काटते थे यानी दूर भागते थे। वहीं यह आदमी अपनी इसी आदत के चलते काम न करने की अपनी जन्मजात आदत को बरकरार रखे हुए था। क्योंकि उसे खुद तो कोई काम करने की आदत नहीं थी, इसलिए जब भी उसे होता वे ऐसे आदमी के पीछे लग जाता था जो उस काम को कर सकता था। खोजा बहुत दिनों से उस आदमी को सबक सिखाने की योजना बना रहा था, लेकिन इस योजना को सफल बनाने में कामयाब खोजा से नहीं हो पाया। खोजा से टकराया नहीं था। हाँ, खोजा ने इसके बारे में कई लोगों से सुना ज़रूर था कि वे महाआलसी है, अपना काम निकालने के लिए किसी के भी पीछे भूत की तरह पड़ जाता है। संयोग से एक दिन वे आलसी आदमी खोजा से टकरा गया। खोजा ने उसे बेहद सलीके से बातचीत की और विदा लेने से पहले उसे अपने घर खाने की दावत भी दी। उस दिन वे आलसी खोजा के घर सुबह सवेरे ही पहुंचना ही था, क्योंकि जीवन में पहली बार किसी ने उसे अपने घर बुलाया था। इसलिए उसने पिछले 3 दिन से कहीं भी खाना तलाशने की कोशिश ही नहीं की थी। मन ही मन उसने तय कर लिया था कि चौथे दिन खोजा के घर जाना ही है, तब पेट भरकर खाऊंगा। खोजा के घर पहुंचकर उसने बाहर से ही ऊंची आवाज़ में खोजा को निर्देश दिया, खोजा कुछ पानी तो ले आओ, खाने से पहले ज़रा हाथ धो लूँ। खोजा उसके लिए पानी ले आया। पानी उसके हाथ पर डालता हुआ बोला, माफ़ करना भाई, आज मैं तुम्हें खाना नहीं खिला पाऊँगा। तो उसने बोला, क्यों, क्या बात है? खोजा ने बताया, बाकी सब सामान तो तैयार है, पर एक चीज़ की कमी रह गई है, एक छोटी सी चीज़ की। तो उसने आलसी आदमी ने पूछा, वह कौन सी चीज़ है? खोजा आलसी आदमी के कान के पास पहुंचा और धीरे से फुसफुसाया, काम करने वाले 2 हाथ की। वह आलसी आदमी तो सारे रास्ते एक ही बात सोचता हुआ आ रहा था कि उसे आज खाने में कौन कौन से पकवान मिलेंगे। अब खान ही नहीं मिलेगा, ये सुनते ही एकाएक उसकी भूख जोर से जाग उठी। इससे पहले कि खोजा सारा पानी उसके हाथों पर डाल कर जाया करे, उसने सोचा कि हाथ से पानी का बर्तन छीना और सारा पानी घटाघट एक ही बार में पी लिया। 4 दिन के भूख के पेट में जहाँ ही पानी पहुंचा, उसने धम्मा चौकड़ी मचाने शुरू कर दी। पेट पकड़कर बैठ गया और बुरी तरह से कर्राने लगा। उस दिन से वह आलसी आदमी फिर खोजा के सामने कभी नहीं पड़ा। वे खोजा को देखते ही रास्ते से खिसक जाता था। फिर खोजा ने उसे ऐसा सब सिखाया था कि वे उसे कन्नी काटने लगा था। बादशाह के 3 सवाल। एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा हुआ था। उस समय उसे 3 सवाल सूझे। उसने उन सवालों को अपने दरबारियों को बताया और उनसे उन सवालों के जवाब पूछे। वे सवाल कुछ इस तरह के थे, लड़का किसका अच्छा, दांत किसके अच्छे, खूबी कौन सी अच्छी। सारे दरबारी इस पर विचार करने लगे। आपस में सलाह मशवरा करने के बाद बादशाह का आला अफसर उठकर खड़ा हुआ और बादशाह के सवालों का जवाब देने लगा। वह बोला, बादशाह सलामत, लड़का तो बादशाह का ही अच्छा होता है, दांत हाथी का अच्छा होता है और खूबियों में इल्म सबसे अव्वल होती है। बादशाह ये सुनकर चुप हो गया। खोजा उस समय वहाँ मौजूद नहीं था। खोजा मतलब मुल्ला नसरुद्दीन। बादशाह को ये उम्मीद थी कि वे इस मौके पर खोजा यहाँ होता तो ज़रूर कोई निराली बात बताता। ये सोचकर उसने खोजे को बुला लाने के लिए नौकर को खोजा के घर भेज दिया। नौकर गया और खोजा को बुला लाया। बादशाह ने खोजा से वही 3 सवाल पूछे। जवाब में खोजा ने कहा, पालमपना, लड़का गाय का सबसे अच्छा होता है और दांत हल का अच्छा होता है, खूबियों में हिम्मत सबसे बढ़कर होती है। बादशाह ने यह सुनकर खोजा से कहा, खोजा तुम जो कह रहे हो क्या उसे साबित भी कर सकते हो? हाँ जापना, साबित भी कर सकता हूँ, खोजा ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा। बादशाह ने कहा, तो साबित करो। हाँ हाँ, अभी लीजिए। खोजा ने बताना शुरू किया। अल्पना गाय का बेटा यानी बछड़ा इसलिए सबसे ज़्यादा बढ़कर होता है क्योंकि उसी के हल में जोत कर
किसान अनाज बोता और उगाता है। यदि बछड़ा न हो तो ज़मीन कैसे बोई जा सकती है? यदि ज़मीन न बोई गई तो अनाज कैसे पैदा हो सकता है? अन्न से ही तो हमारा जीवन चलता है। उसके गोबर से ही तो खाद बनती है जिसका किसान की पैदावार बढ़ती है। रहा आपके दूसरे प्रश्न का जवाब, तो वह भी सुन लीजिए। दांत हल का इसलिए अच्छा होता है कि उसी के द्वारा ज़मीन जोती और बोई जाती है, जिससे पैदावार बढ़ती है और आपका व सबका जीवन चलता है। ज़रा सोचिए हुजूर, जब ज़मीन बोई नहीं जाएगी तो दुनिया खाएगी क्या? अब रहा आपका तीसरा प्रश्न, उसका भी जवाब सुन लीजिए। मैंने कहा है कि खूबियों में सबसे बढ़कर हिम्मत होती है, क्योंकि हिम्मत के बिना तो सब कुछ बेकार है। जो बहुत बहादुर है किंतु उनमें हिम्मत नहीं है तो वे कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हर इंसान में हिम्मत होनी चाहिए, तभी कोई सिद्ध हो सकता है। खोजा ने तीनों सवालों के जवाब इतनी असरदार आवाज़ में दिए कि बादशाह को तसल्ली हो गई। उसको खोजा की बुद्धिमानी पर पहले से ज़्यादा यकीन हो गया। उसकी नज़रों में खोजा की इज्जत और भी बढ़ गई। ऐसी हमारी कहानियाँ सुनने के लिए। दो पड़ोसी ने, मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी। राजा के शहर में एक ही मोहल्ले में दो पड़ोसी ने बहुत दिनों से रह रही थी। दोनों के स्वभाव में बहुत ही भिन्नता की वजह से दोनों में कभी पड़ती नहीं थी। उनमें एक गुणवती और सरल स्वभाव की थी, परंतु दूसरी खोटी और कालियार थी। उसके मनमुटाव का खास यही कारण था, वे एक दूसरे को सहन नहीं कर पाती थी। कर्कशा स्त्री हमेशा सरल स्वभाव वाली स्त्री की हंसी उड़ाती रहती थी। जब वे किसी तरह भी सरल स्वभाव वाली स्त्री को दबा नहीं सकी तो एक दिन उसने एक भयंकर षड्यंत्र रचा। एक दिन उसने अपने छोटे बच्चे को मार डाला और चुपके से उसकी लाश भली औरत के घर में रखाई। फिर वे बोली, रोती हुई बिलखती हुई बादशाह के दरबार में पहुंची। खोजा उस समय बादशाह का सलाहकार बना हुआ था। बादशाह ने खोजा से उनका इंसाफ करने को कहा तो खोजा ने सबसे सरल स्वभाव वाली स्त्री को दरबार में बुलवाया, जिस पर वे उल्टा स्त्री ने अपने बच्चे को मार देने का इल्ज़ाम लगाया था। सरकारी आदेश सुनकर वे सरल व्यक्ति की स्त्री तुरंत दरबार में हाजिर हो गई और स्वयं के इस प्रकार बुलाए जाने का कारण पूछने लगी। खोजा ने कहा, क्या तुमने इस स्त्री के बच्चे की हत्या की है, जैसे कि वे तुम पर इल्ज़ाम लगा रही है? यदि नहीं तो तेरे निर्दोष होने का क्या सबूत है? तुरंत बतला। वे स्त्री बोली, हुजूर, मैं नहीं जानती कि कौन इसके बच्चे की हत्या कर मेरे घर में डाल गया है। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। तब खोजा ने एक सरकारी नौकर को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा, फिर बोला। वे दोनों स्त्रियों की चाल चलन की जांच करना चाहता था। नौकर उस मोहल्ले में पहुंचा, वहाँ दोनों स्त्री रहती थी। पूछताछ करने पर पड़ोसियों ने उसे बताया कि जिस स्त्री पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है वे तो बहुत ही भली है। जिसने उस पर इल्ज़ाम लगाया है वे निहायत कर्कशा और भी स्त्री है। नौकर जैसा सुनाया था वैसा हाल खोजा को जाकर बता दिया। तब सच झूठ की पहचान के लिए खोजा ने एक तरकीब निकाली। उसने भली मांस स्त्री को बुलाया और पूछा, यदि तुमने सचमुच इस औरत के बच्चे की हत्या नहीं की तो अपना सारा लिबास उतार कर चुपचाप एक और खड़ी हो जा। ये सुनकर वे स्त्री बोली, हुजूर, मैं चाहे कल की जगह आज क्यों न मार डाले जाऊं पर मैं नंगी कभी नहीं होंगी। मैं मरने से उतना नहीं डरती जितनी कि नीलजा से। तब खोजा ने उस दूसरी स्त्री को बुलाया और पूछा, यदि तू जानती है कि सचमुच इसी ने तेरे बच्चे की हत्या की है तो इस दरबार में अपनी पोशाक उतार कर नंगी एक और खड़ी हो जा। इस पर तो वे तुरंत नंगी होकर खड़ी होने को तैयार हो गई। उसे अपनी पोशाक उतारते को तैयार होते देख खोजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने उस स्त्री को अपनी पोशाक उतारने से रोका। उसे निश्चय हो गया कि इस दुष्ट ने ही अपने बेटी की हत्या की है। सिपाहियों को इस स्त्री को पीटने का आदेश दिया। जब उसके दोनों हाथ पांव बांध गए और आज की कहानी में हाथ की चूड़ियाँ और दाढ़ी के बाल। एक दिन बादशाह अपने महल की छत पर बैठा हुआ था। उसके पास ही खोजा मुस्तैदी के साथ खड़ा था। अभी थोड़ी देर पहले ही दोनों में किसी मसले पर विचार विमर्श हुआ था, जिसमें खोजा ने बादशाह को अपनी राय बताई थी और बादशाह ने खोजा की राय पर रजामंदी भी जाहिर की थी। तभी बादशाह ने उस मसले से अपना ध्यान हटाया और अचानक खोजा से पूछ लिया, खोजा, ये राजकाज के मसले तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, क्यों न कुछ देर के लिए ध्यान राजकाज से हटाकर हंसी ठिठोली की ओर लगाया जाए। आप हंसी ठिठोली के रंग में हैं, आलमपना
खोजा भी मुस्कुराकर बोला, मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं तो करिए। बादशाह बोला, खोजा, अभी कुछ वर्ष पहले ही तुमने शादी की है, तुम अपनी बेगम का तो ख्याल रखते ही होंगे। हाँ जहाँपना, अपनी बेगम को भला कौन नहीं चाहता। तब तो तुम ज़रूर ही ये बता सकोगे कि तुम्हारी बेगम हाथों में कितनी चूड़ियाँ पहनती है। खोजा खामोश रहा, उसे कोई जवाब देते नहीं देना, लेकिन बादशाह था कि उसे छेड़ना नहीं चाहता था। उसने फिर से पूछा, बताओ खोजा, तुम्हारी बेगम हाथों में कितनी चूड़ियाँ पहनती है। खोजा ने कहा, आलमपना, अपनी बेगम के हाथ की चूड़ियाँ गिनने का तो मुझे कभी समय ही नहीं मिला, और न मैंने कभी उसकी चूड़ियों की तरफ कभी ध्यान दिया था। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो बादशाह ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर पूछो। बादशाह ने आनंदित होते हुए कहा, हुजूर, आप अपनी प्यारी दाढ़ी पर दिन भर में न जाने कितनी बार हाथ फेराते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी दाढ़ी में कितने बाल हैं? खोजा के इस अटपटे प्रश्न से बादशाह बौखला गया। कुछ पल रुककर उसने कहा, खोजा, इस सवाल का जवाब देना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मेरा सवाल तो आसान है। तुमने ज़रूर अपनी बेगमों की चूड़ियाँ गिनी होगी। खोजा ने उत्तर दिया, आलमपना, स्त्री के हाथ की चूड़ियाँ गिनना भी असंभव ही है। कारण यह है कि स्त्रियाँ अपने इच्छानुसार चूड़ियों की संख्या घटाया बढ़ाया करती है, किंतु जिस दरवाजे की सीढ़ियों से आप रोज़ाना आया जाया करते हैं, क्या उनकी संख्या ठीक ठीक बता सकते हैं आप? बादशाह बोला, खोजा, मुझे वे सीढ़ियाँ गिनने का कभी मौका ही नहीं मिला। इस पर खोजा ने कहा, जब सीढ़ियाँ जैसी ठोस और निश्चित रहने वाली चीज़ों की गिनती नहीं की तो फिर चूड़ियाँ कैसे गिना जा सकती है? खोजा के ऐसे तथ्यपूर्ण उत्तर को सुनकर बादशाह खुश हुआ। उसने खोजा को पुरस्कार दिया और भविष्य में भी ऐसे तर्कपूर्ण उत्तर देने की शुभकामनाएं जाहिर की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी, हथेली पर बाल क्यों नहीं आते। एक बार खोजा से बात करते हुए बादशाह को कुछ नई बातें जानने की इच्छा हुई। उसने अपना दायां हाथ आगे करके खोजा से पूछ लिया, खोजा, ये तो बताओ कि हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते। खोजा ने तपाक से उत्तर दिया, जहाँपना, आप इसी हाथ से तो दीनहीन और विद्वानों को दान दिया करते हैं। उन पैसों की रगड़ से आपकी हथेली पर बाल नहीं उगते। अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर तुम्हारी हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते? फिर खोजा ने कहा, वे इसलिए कि आपके दिए दान और इनाम को मैं इन्हीं हाथों से लेता हूँ, इसलिए। फिर मेरी हथेली पर बाल कैसे उगेंगे? बादशाह ने अगला प्रश्न कर दिया, तो हमारे दूसरे अधिकारियों के हथेलियों पर बाल क्यों नहीं है? इसका तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है जापना। जब आप मुझे या किसी दूसरे को कोई इनाम या दान देते हैं तो उन्हें मन ही मन बहुत जलन होती है, और वो जलन के मारे वे अपनी अपनी हथेलियाँ रगड़ने लगते हैं। इसी कारण इनकी हथेलियों पर से बाल गायब हो गए हैं। खोजा का ऐसा सटीक जवाब सुनकर बादशाह उसकी हाजिरी जवाबी का कायल हो गया, और फिर उसने खोजा से कोई अटपटा सवाल नहीं पूछा। यह है आज की कहानी। आज की कहानी में मुल्ला नसरुद्दीन की जैसे सवाल
ताबूत के आगे या पीछे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता उसके अंदर रहना ठीक नहीं है। ये सुनना था कि बादशाह ठहाका मारकर हंसने लगा। उसने सवाल जवाब का सिलसिला वहीं ख़त्म किया और उठकर महल की तरफ चल दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। आपके लिए आज की कहानी है पेट के चूहे का इलाज। मुल्ला नसरुद्दीन कहानी। खोजा गांव-गांव में घूमकर लोगों की बीमारियों का इलाज करता था। हुनरमंद तो वे था ही, उनकी बताई दवाइयाँ इतनी सस्ती होती थी कि गरीब से गरीब आदमी भी उन्हें खरीद सकता था। यही नहीं, खोजा अक्सर दवाई का नाम या कोई ऐसी जड़ी बूटी खाने की सलाह देता था जो आसानी से कहीं भी किसी भी मुल्क में मिल जाती थी। कई बार खोजा मरीजों को बिना दवाई के ही ठीक कर देता था। दरअसल वे मरीज़ को देखते ही जान जाता था कि वे किस बीमारी का शिकार है, या ज़्यादा मेहनत करने की वजह से है या कम भोजन करने की वजह से उसका शरीर रोगियों जैसा हो गया है। ऐसे मरीजों को दवाई न देकर आराम करने या पूरी खुराक खाने की सलाह देता था, और जाहिर है कि मरीज बिना कोई दवाई खाए तुरंत तंदुरुस्त हो जाता था। खोजा की हकीमी से सस्ती सामग्री से बनी दवाइयों को महंगे दामों पर बेचने वाले कुछ रईस लोग बेहद नाराज़ थे। खोजा जब भी किसी गांव का चक्कर लगा जाता था, वहां उनकी दवाइयों की बिक्री न के बराबर ही जाती थी। वे सब लोग खोजा को ठिकाने लगाने की फिराक में रहा करते थे। उनकी दिली इच्छा थी कि खोजा की दवाई खाने से कोई बीमार अल्लाह को प्यारा हो जाए, ताकि वे इस बात का ढिंढोरा पीट कर खोजा को बदनाम कर सके। ये उनका दुर्भाग्य ही था कि ऐसी नौबत कभी भी नहीं आई थी। खोजा की बताई दवाई खाकर भले चंगे तो बहुत होते देख गए, लेकिन ऐसा कभी देखने में तो दूर सुनने में भी नहीं आया कि खोजा की दवाई खाने के बाद कोई अल्लाह को प्यारा हुआ हो। अलबत्ता लोग ज़्यादा दिन तक ऐशवस्थ भी नहीं रहते थे। आखिर एक रईस ने खुद खोजा को बदनाम करने की योजना बनाई। वे बीमार बनकर खोजा के पास पहुंचा और बोला, खोजा, कल रात में जब मैं सो रहा था तो अचानक ये चूहा मेरे मुंह के रास्ते मेरे पेट में चला गया, इसका क्या इलाज है? खोजा ताड़ गया कि यह रईस बीमार का इलाज जानने के लिए नहीं, उसे हैरान करने आया है। फिर भी खोजा ने उसे इलाज बताने से पहले डपक लगाई, तुम भी कैसे बेवकूफ़ हो सेठ जी, खैर आपसे जो मूर्खता हो गई सो हो गई। वैसे इसका इलाज बड़ा आसान है, आप अंदर चलकर बिस्तर पर लेट जाओ, जितना संभव हो मुंह खोल कर लेटना, मैं अभी एक बिल्ली मंगवाता हूँ, वे ज़रूर तुम्हारे पेट के चूहे को खा जाएगी। मेरी समझ से तो आपकी बीमारी का दूसरा कोई इलाज नहीं है। ये सुनना था कि सेठ एकदम बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया और सरपट अपने घर की ओर भाग खड़ा हुआ। आज हम लाए हैं आपके लिए एक नई कहानी, उड़ने वाला घोड़ा। मुल्ला नसरुद्दीन कहानी। एक दिन उदासी भरे लहजे में बादशाह खोजा से बोला, खोजा, बहुत दिनों से मेरी इच्छा है कि आकाश में उड़कर पूरी दुनिया की सैर करूं। मैं दुनिया के पहाड़ों, नदियों, शहरों, गांवों, जंगलों और मैदानों को देखकर अपना नाम बढ़ाना चाहता हूं। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए क्या तुम कोई बढ़िया तरकीब बता सकते हो? खोजा ने धीर गंभीर आवाज़ में कहा, ज़रूर बता सकता हूँ जहाँपना। यह सुनते ही बादशाह की उदासी उड़नचू हो गई। वह उतावला होता हुआ बोला, तुम सचमुच बड़े अक्लमंद हो, बताओ ये तरकीब कौन सी है? आकाश में पहुँचना बहुत मुश्किल काम नहीं है जहाँपना, बेशर्ते आप में धीरज हो। आप अपने खजूरी रंग के घोड़े को मुझे दीजिए, मैं उस पर सवार होकर दूर के एक पहाड़ से एक खास बूटी ले आऊँगा, जिसे खाकर घोड़े की पीठ पर पंख निकल आएंगे। तब आप उसकी पीठ पर बैठकर अपनी इच्छा पूरी कर लेना। अलबत्ता मुझे यहाँ तक जाने आने में कोई 1 साल लग जाएगा। क्या आप इतना इंतज़ार कर सकते हैं? बादशाह खुशी से फूला न समाया। उसने अपने अंगरक्षक को आदेश दिया कि वे उसका घोड़ा फौरन खोजा के हवाले कर दे और उसे बहुत सारा धन भी सरकारी खजाने से दिलवा दे। खोजा घोड़े पर सवार हो गया। चाबुक लगते ही घोड़ा हवा से बातें करने लगा। घोड़े पर सवार होकर खोजा दूसरे मुल्क में पहुंचा और एक व्यापारी को राजा का घोड़ा बेचकर अपने गधे पर सवार होकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने बादशाह से मिला। सारा धन और घोड़े से बेचकर जो उसे रुपये मिले
वे सब अपनी पत्नी के हवाले किए और सारा किस्सा सुनाने के बाद वे ये कहता हुआ लंबी चादर तान कर सो गया कि अब 1 साल तक मुझे कहीं नहीं आना जाना है नहीं, मैं घर में हूँ, ये बात किसी को नहीं बताना। पत्नी ने सारी बात सुनी तो वे अपनी हंसी नहीं रोक पाई, पर साथ ही उसे कुछ चिंता भी होने लगी। करीब 1 साल बाद खोजा राजमहल में पहुंचा। उसे देखते ही बादशाह ने मुस्कुराकर पूछा, खोजा 3 दिन बाद 1 साल पूरा होने वाला है, क्या मेरे घोड़े की पीठ पर पंख निकल आए? फिर खोजा कहता है, हाँ जाफना। खोजा ने मूछों पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया। खुशी से उछलते हुए बादशाह बोला, तुमने सचमुच कमाल कर दिया खोजा, पर तुम घोड़े को साथ क्यों नहीं लाए? खोजा ने दुखी होने का स्वांग रचाते हुए, मैं उसे साथ ला रहा था जाफना, मगर वे रास्ते में पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। ये सुनते ही बादशाह को भारी सदमा पहुंचा और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ऑल बटन पर क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। आज की कहानी है उलझने अक्लमंदों की। एक बार कई अक्लमंद आदमी एक साथ नदी के उस पार जाने के लिए नदी के तट पर पहुंचे। उन्हें नदी के उस पार जाना था, लेकिन तब वहां कोई नाव न होने के कारण इंतज़ार करने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। अभी उन्हें वहां पहुंचते कुछ ही देर हुई थी कि एक अक्लमंद आदमी को एक उलझन ने घेर लिया। उसने अपने तमाम अक्लमंद साथियों के सामने अपने उलझन का बयान किया। साथियों, यदि किसी दिन इस नदी में आग लग जाए तो इसमें रहने वाली मछलियों का क्या होगा? वे बेचारी कहाँ जाएगी? उलझन सुनते ही सभी अक्लमंद इस उलझन का हल खोजने के जुट गए, लेकिन हाल ये था कि उनमें से किसी के भी दिमाग में उस उलझन को सुलझाने का उपाय समझ में ही नहीं आ रहा था। सभी उस उलझन का हल खोजने में इतने व्यस्त थे कि एक बार भी किसी नाव की तरफ देखा तक नहीं। फिर दूसरा दिन गुजर गया, फिर तीसरा, चौथा और 5वां। इस बीच न तो किसी अक्लमंद को कोई हल सूझा और न कोई अक्लमंद वहाँ से टस से मस हुआ। वे सब अपनी अपनी जगहों पर बैठे रहे। तब कुछ लोगों ने बादशाह को ये खबर पहुंचाई कि 5 दिन से कुछ अक्लमंद जाने किस उधेड़-बुन में है। यदि यही हाल रहा तो सब के सब भूतपूर्व हो जाएंगे। तब मुल्क में एक ही अक्लमंद खोजा बचा रह जाएगा। इसलिए बादशाह को फिक्र करनी चाहिए। बादशाह के आदेश पर वजीर अक्लमंदों के पास गया और उनसे बातचीत की। वजीर के पूछने पर अक्लमंदों ने उसे अपने उलझन बताई। वजीर ने उन्हें सलाह दी, आप सबको तो अपने उलझन का हल मिल नहीं रहा है, इतने दिन तक नहीं मिला, इसका मतलब यह हुआ कि आगे भी नहीं मिलने वाला। हमारा मुल्क एक साथ इतने अक्लमंदों से हाथ नहीं धोना चाहता, इसलिए मुल्क की ओर आपकी भलाई इसी में है कि अपनी जिद और करूर छोड़कर आप में से जो अक्लमंद हो उसे खोजा के पास भेजिए, हो सकता है वे कोई हल बता दे। तब उन्होंने इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे ज़्यादा अक्लमंद आदमी को खोजा के पास भेजा। खोजा ने सवाल सुनते ही फौरन जवाब दिया, अरे भाई, तुम इस मामूली से सवाल के बारे में इतने परेशान क्यों हो? अगर नदी में आग लग गई तो क्या मछलियाँ पेड़ पर नहीं चढ़ पाई जाएगी? खोजा से अपनी उलझन का हल जानकर वे अक्लमंद आदमी खुश हुआ। वे फटाफट अपने साथियों के पास पहुंचा और उन्हें खोजा का उत्तर सुनाया। हल मिलते ही वे तमाम लोग खुशी से झूमने लगे। ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आज की कहानी है Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.
chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. आज की पेशकश। शेर कोतवाल का कुत्ता। एक शेर कोतवाल का जब राजधानी से दूर एक छोटे शहर में तबादला हुआ तब वे बेहद खुश हुआ। उसे लगा चलो अब रोज़ रोज़ बादशाह या वजीर के पास जाने से मुक्ति तो मिली। वहाँ तो हर आदमी किसी न किसी तुर्रम खां का रिश्तेदार था, इसलिए सबकी सुननी पड़ती थी। यहाँ तो चैन की नींद लिया करूँगा। शेर कोतवाल ने ये सब सोच तो लिया, पर उसके मन की मुराद पूरी होने को ही नहीं आ रही थी। जब से यहाँ आया था, रोज़गार कोई न कोई ऐसा बखेड़ा लेकर हाजिर हो जाता कि उसे सुलझाने में जाने कब सुबह से शाम हो जाती थी। आखिर शेर कोतवाल ने तय किया कि वे एक कुत्ता पालेगा। कुत्ते को कोतवाली के दरवाजे पर बांधेगा ताकि जब भी कोई कोतवाली में फरियाद लेकर आने की कोशिश करे, कुत्ता उसे वहाँ से भगा दे। कोतवाल ने कुत्ते की खोज शुरू की। उसे कुत्ते को कहीं मिले, लेकिन कोई ऐसा कुत्ता नहीं मिला जो केवल गुर्राता हो, भौंकता नहीं हो। कोतवाल को तलाश थी केवल गुर्राने वाले कुत्ते की। उसे डर था कि यदि उसने भौंकने वाला कुत्ता दरवाजे पर बांधा तो ये भौंक भौंक कर फरियाद को भले ही भगा दे, लेकिन इस दौरान उसकी अपनी नींद भी उड़ा देगा। ऐसे में कुत्ते की भौंक सुनने से कहीं अच्छा होगा फरियादी की फरियाद सुन ली जाए। हो सकता है फरियादी कुछ भेंट दक्षिणा ही दे जाए। जब शेर कोतवाल कुत्ता खोजने में नाकाम हो गया तब उसने खोजा को आदेश दिया कि वे एक खूंखार कुत्ता ढूंढ कर लाए जो लोगों को काटता हो, उन पर झपटता हो, वक्त पड़ने पर गुर्राता भी हो, लेकिन भौंकता न हो। कुछ दिन बाद खोजा एक कुत्ता ले आया जो दम दबा कर रहता और अजनबी के सामने भी भौंकता नहीं था। ये देखकर कोतवाल उस पर बरस पड़ा। खोजा, तुम्हारे कान नहीं है क्या? मैंने तुमसे कहा था कि मुझको काटने और गुर्राने वाला चाहिए, न कि दुम दबाकर बैठने वाला कुत्ता। तुम्हें किस किस्म का कुत्ता ढूंढने को कहा था, क्या तुमने सुना नहीं? खोजा ने सफाई दी, हाँ जनाब, मैंने अच्छी तरह से सुन लिया था। कुत्ता चाहे किसी किस्म का हो, आपके यहाँ आकर वैसा ही बन जाएगा जैसा आप चाहते हैं। ये कुत्ता कुछ ही दिनों में आपसे सब तरह के हुनर सीख लेगा, लोगों को काटने या उन पर झपटने का ही नहीं, उसके फर्श खोलकर पैसे निकालने का तरीका भी ये जल्दी सीख लेगा। खोजा की बात में वजन है। ये महसूस करते ही शेर कोतवाल ने उस कुत्ते को गले में अपना पट्टा डाला और अगले ही दिन उसे अपने ज़रूरत के गुर सिखा दिए। आज की कहानी है पेशू का मातम। एक दिन खोजा एक बड़ी सी नदी के किनारे अकेला बैठा था। इतने में दो मोटे ताजे आदमी वहाँ आ गए। नदी पर पल नहीं था। दोनों खोजा से प्रार्थना करने लगे, भाई हम दोनों राजधानी के बड़े शहर हैं, अगर आप हमें अपने पेट पर बैठाकर नदी पार करा दे तो हम आपको 1-1 रुपया देंगे। खोजा बोला, नदी का बहाव बहुत तेज है,
पानी काफ़ी गहरा है। अगर मैं या आप दोनों बह गए तो क्या होगा? कोई बात नहीं भाई, व्यापारियों के लिए जान से ज़्यादा पैसों की कीमत है, एक सेठ ने कहा। इस बात की चिंता मत करो भाई, अगर हम नदी में बहा भी गए तो आपको दोषी नहीं ठहराएंगे। दूसरा सेठ पहले का समर्थन करता हुआ बोला। खोजा कुछ सोच में पड़ गया। तभी पहला सेठ बोला, ओ रहा आपका डूबने या बहने का सवाल तो भाई मेरे आप जैसे गरीब आदमी का जीना मरना तो लगा ही रहता है। बिना पैसे ठेले तो आप यूं भी मरे हुए आदमी के समान ही है। हाँ, हमें नदी पार करवाने में अगर आप कामयाब हो गए तो आपकी जेब में 2 रुपया आ जाएंगे। कल्पना करो इन 2 रुपयों से तुम्हारा कितना काम निकलेगा। खोजा को उन सेठों की बातें सुनकर बड़ा दुख पहुंचा। उसने महसूस किया कि दोनों सेठ महास्वार्थी है, मुझसे मदद मांग रहे हैं पर मेरे मरने जीने की इन्हें तनिक भी चिंता नहीं है। खोजा ने पक्का इरादा कर लिया कि इन सेठों को सबक जरूर सिखाना चाहिए, उन्हें बता ही दूँ कि मरना कैसा होता है। तब उसने सेठों से कहा, जब आप अपनी जिद कर रहे हैं तो ठीक है, मैं आपको नदी पार करने में तैयार हूँ। उसने एक सेठ को नदी पार करा दी और उससे 1 रुपया वसूल कर लिया। जब दूसरे सेठ को पीठ पर लादकर मझधार में पहुंचा तो जानबूझकर फिसल गया और नदी में गिर गया। सेठ भी नदी में बह गया। ये देखकर उस पार खड़ा सेठ फूट फूट कर रोने लगा। खोजा भी उस पार पहुंचकर रोने लगा और मातम मनाने लगा। ये देखकर सेठ चकित होकर उससे पूछा, मैं तो अपने साथी की मौत पर रो रो कर मातम मना रहा हूँ, तुम क्यों रो रहे हो भाई? खोजा बोला, मैं तो अपने दूसरे रुपये का मातम मना रहा हूँ, क्योंकि नदी में सेठ के साथ वे भी बह गया था। आप ही ने तो कहा था कि रुपये से बढ़कर दुनिया में और कोई चीज़। आज आपके लिए नई कहानी है, अक्ल बड़ी या भैंस। मुल्ला नसरुद्दीन कहानी। एक बार बात
बोल पड़ा, तब मैं दोज़ख में जाना चाहता हूँ, जहाँ आप रहे वहाँ मैं हरगिज़ नहीं जाना चाहता। अगर हमारी कहानी है सरग और नरक, मुल्ला नसरुद्दीन कहानी। ख्वाजा ने कभी बादशाह को ये बताया था कि वे पशु पक्षियों की बोली समझ लेता है। बादशाह ने उसे ख्वाजा की कोरी गप मानते हुए मन ही मन ये तय किया था कि किसी दिन वे ख्वाजा की इस डींग की कलई जरूर खोलेगा। एक दिन बादशाह शाम के जुटपुटे में ख्वाजा को अपने साथ लेकर टहलने के लिए निकला। चलते चलते वे दोनों एक खंडरनुमा गुफा के पास पहुंचे ही थे कि उन्हें उल्लू की आवाज़ सुनाई दी। बादशाह ने ख्वाजा से पूछा, ख्वाजा ये उल्लू क्या कह रहा है? ख्वाजा ने बताया, जहाँपना ये कह रहा है कि अगर आपने अपनी प्रजा पर जुल्म ढाना बंद नहीं किया तो आपकी सल्तनत इस गुफा की तरह खंडर हो जाएगी। ख्वाजा की कड़वी बात सुनकर बादशाह का दिल उचट गया। उसने बात बदल दी, बोला, मरने के बाद मेरी ये रूह स्वर्ग में जाएगी या नरक में? ख्वाजा ने तुरंत उत्तर दिया, यकीनन आपकी रूह नरक में जाएगी हुजूर। ये सुनकर बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। ख्वाजा को जी भरकर फटकार लगाते हुए वे बोला, मन करता है कि इतनी वाहियात बात करने पर तुम्हारा सिर अभी दर से जुदा करवा दूं। गुस्सा ने कीजिए हुजूर, पहले मेरी बात पूरी तो सुन लीजिए। क्योंकि आपके मुल्क में बड़ी तादाद में उन लोगों की मौत के कार्ड उतारा जा चुका है जिनकी रूहें स्वर्ग में जाने के लिए लायक थी। इसलिए इस समय सारा स्वर्ग उन लोगों से खचाखच भरा हुआ है और आपके लिए वहाँ कोई जगह नहीं रह गई है। अगर वे लोग अभी भी जिंदा होते तो इनकी रूहें भी यहीं आपके मुल्क में बनी रही होती और तब स्वर्ग में इतना भीड़ भड़का नहीं होता। ख्वाजा की ये बात सुनकर बादशाह कुछ नरम पड़ा। धीमी आवाज़ ने उसने ख्वाजा से पूछा, अब मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे जो संभावना तुमने बयान की है वे बदल जाए? यदि आप मरने के बाद स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों की हत्या पर रोक लगाइए ताकि वे यहीं बने रहे और वक्त आने पर आपकी रूह वहाँ जगह पा सके। यकीनन इसकी शुरुआत आप मुझ नाचीज को आवेदन देकर कर सकते हैं। ख्वाजा ने इस अंदाज में कहा कि बादशाह का सारा गुस्सा काफूर हो गया। ये थी आज की कहानी। अगर ये कहानी है अक्ल बढ़िया
और बिना कुछ कहे अपना सामान लेकर चला गया। अगर हमारी कहानी आज की कहानी है शैतान के 3 सोने के बाल। बहुत पुराने समय की बात है। एक बार बहुत गरीब औरत ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे के हाथ पर नीले रंग का एक बड़ा सा दाग था, जो पंडितों के अनुसार उसे भाग्यवान बना रहा था। उसके जन्म के साथ ही उस गांव के ज्ञानी पंडितों ने भविष्यवाणी की कि ये बच्चा 14 साल की उम्र में एक राजकुमारी से विवाह करेगा और खुद राज करेगा। एक दिन ऐसा ही हुआ कि एक राजा शिकार खेलते हुए रास्ता भूलकर उसी गांव में आया जहां उस बालक का जन्म हुआ था। गांव वालों ने उस राजा को पहचाना नहीं, क्योंकि उन लोगों ने कभी उसे देखा नहीं था। गांव के एक बूढ़े ने बातों बातों में राजा को बताया कि कुछ दिनों पहले उसके गांव में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो 14 साल की अवस्था में इस राज्य के राजा की लड़की से विवाह करेगा। राजा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ था। राजा वैसे भी बहुत ही घमंडी और कठोर हृदय का व्यक्ति था। राजा ने सोचा कि क्यों न मैं इस गरीब औरत को कुछ धन देकर इसका बच्चा इसे ले लूं और उसका काम तमाम कर ले, तो न ही ये भाग्यवान बच्चा रहेगा और न ही मेरी राजकुमारी से विवाह कर पाएगा। वह गांव के उस बूढ़े से बोला, बाबा तुम मुझे उस औरत के पास ले चलो, वह उस बच्चे को ठीक ढंग से नहीं पाल पाएगी, मैं उस बच्चे को अच्छे से पाल कर बड़ा करूंगा। बूढ़ा उस राजा को उस भाग्यवान बच्चे की माँ के पास ले गया। राजा ने उससे अपना बच्चा देने की विनती की और बोला, तुम बहुत गरीब हो, इस बच्चे को कैसे पाल सकोगी? ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे बहुत अच्छी तरह पालूंगा। वह गरीब औरत उसे अपना बच्चा देने से इनकार करती रही। तब राजा ने उसे बहुत सा धन दिया और बोला, इस धन से तुम अपना पेट पालना और जब ये तुम्हारा भाग्यवान बेटा बड़ा हो जाएगा तो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। गरीब माँ ने सोचा, चूँकि ये बहुत ही भाग्यवानशाली बच्चा है, इसलिए ये अमीर आदमी इसे लेने मेरे घर आ पहुँचा है। शायद ये ईश्वर की इच्छा है। बहुत सोच विचार करके बाद उस गरीब औरत ने अपना बच्चा राजा को दे दिया। राजा ने उस बच्चे के लिए एक लकड़ी का संदूक खरीदा और उस संदूक में डालकर बहते हुए पानी में छोड़ दिया। उसने सोचा कि दम घुटने से बच्चा उस संदूक के अंदर ही मर जाएगा। वह ये सोचकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि उसने अपनी प्यारी सी बेटी को उस अनचाहे पति से बचा लिया। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यही उस बच्चे के साथ भी हुआ। वह लकड़ी का संदूक बहते बहते एक पंचक्की में जाकर अटक गया। उस पंचक्की पर काम करने वाले नौकर ने जब वह लकड़ी का बक्सा देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि उस बक्से में जरूर ढेर सारा धन होगा। उसने पानी में घुसकर इस संदूक को बाहर निकाला। जब उसने संदूक को खोला तो देखा कि गंदे से कपड़े पहने एक बच्चा उसमें सो रहा था। नौकर ने सोचा कि ये बच्चा मेरे किस काम का, क्यों न मैं इस बच्चे को पंचक्की के मालिक के पास ले जाऊं, वे जरूर इसे अपने पास रख लेगा, क्योंकि उसका अपना कोई बच्चा नहीं है। ऐसा सोचकर वे नौकर उस बच्चे को अपने मालिक के पास ले गया। पंचक्की का मालिक उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि शायद ईश्वर ने उसकी पत्नी की प्रार्थना सुन ली और इस बच्चे को उसके पास भेज दिया। उन दोनों पति पत्नी ने बड़े प्यार और लगन से उस बच्चे को पालना शुरू किया। जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता गया, उसके चेहरे पर तेज आता गया। उसे कोई भी देखता ही रह जाता। एक दिन एक घटना ऐसी घटी जिसने उस बच्चे के जन्म के समय की भविष्यवाणी को सच्चा सिद्ध कर दिया। राजा किसी काम से उसी रास्ते से बाहर जा रहा था जिस रास्ते पर वे पंचक्की थी। रास्ते में अचानक बहुत बड़ा तूफान आ गया तो राजा को उसी पंचक्की के पास रुकना पड़ा। राजा ने उस सुंदर से युवक को दुकान पर बैठे देखा तो उस पंचक्की के मालिक से पूछा, क्या ये तुम्हारा बेटा है? ये तो बहुत ही सुंदर है। चक्की का मालिक बोला, ये मेरा बेटा ही है, क्योंकि हमने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। आज से करीब 14 साल पहले ये बच्चा हमें एक लकड़ी के संदूक में मिला था। राजा को पुरानी बातें एकदम ताज़ा हो गई। उसे चक्की के मालिक की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ये बच्चा जिसे वे अब तक मरा हुआ समझ रहा था अभी तक जिंदा है। उसने उस लड़के को ख़त्म करने की तरकीब भी सोची। वे पंचक्की के मालिक से बोला, क्या आप इस लड़के को मेरा एक काम करने की आज्ञा दे सकते हैं? मैं रानी के पास एक पत्र भिजवाना चाहता हूँ। ये पत्र बहुत ही ज़रूरी है। मैं इस काम के लिए इसे सोने के 2 सिक्के दूंगा। लड़के ने फौरन हाँ कर दी और चक्की का मालिक भी उसे भेजने के लिए तैयार
राजा ने झट से अपनी रानी को एक पत्र लिखा। उसने लिखा, जैसे ही ये लड़का तुम्हारे पास मेरा ये पत्र लेकर पहुँचे, तुम इसे मरवा देना और महल से दूर दफना भी देना। ये सब कुछ मेरे पास आने से पहले हो जाना चाहिए। इतना लिखने के बाद उसने मुहरबंद वे पत्र पर उस लड़के को दे दिया। लड़का उस पत्र को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। वे आज तक अपने घर से कहीं बहुत दूर नहीं गया था, अतः राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ सका और जंगल में ही भटकने लगा। शाम ढल चुकी थी, तभी अंधेरे में उसे दूर से रोशनी आती हुई दिखाई दी। वे दौड़कर उस रोशनी की तरफ गया तो देखा कि वहाँ एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में कोई दरवाज़ा नहीं था। जब वे उस घर में घुसा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत आग जला रही है, बिल्कुल अकेली बैठी है। वे औरत उस लड़के को अपने सामने देखकर डर गई। उसने लड़के से पूछा, बेटा तू कहाँ से आ रहा है और तुझे कहाँ जाना है? लड़के ने जवाब दिया, मैं पास के गांव की पंचक्की से आ रहा हूँ और रानी माँ को ये खत देने जा रहा हूँ, पर मैं इस जंगल में अपना रास्ता भूल गया हूँ। रास्ता ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अंधेरे में मुझे यहीं पर एक घर दिखाई दिया, इसलिए मैं रात गुजारने के लिए यहाँ आ गया। उस बूढ़ी औरत को उस लड़के पर बहुत दया आई, क्योंकि वे डाकुओं के ठहरने की जगह थी और वे बूढ़ी औरत उन डाकुओं की नौकरानी थी। उसे डर था कि अगर डाकुओं ने उसे देख लिया तो उसे मार डालेंगे। लड़के को ये जानकर पहले तो बहुत डर लगा कि वे डाकुओं के घर में घुस गया है, पर अंधेरे में कहीं और जाना ये आसान काम नहीं था और दिन भर चलते रहने के कारण वे बहुत थक चुका था। सो उसे बहुत जोरों की नींद आ रही थी। वे उस बुढ़िया के कहने पर घर के एक कोने में चुपचाप जमीन पर सो गया। आधी रात के बाद जब डाकू उस घर में आए तो किसी और को अपने घर में सोता देखकर अपनी नौकरानी पर बहुत गुस्सा करने लगे। बूढ़ी नौकरानी ने उन्हें सारी बात बता दी और वे चिट्ठी भी डाकुओं के सरदार के हाथ पर रख दी जो उस लड़के ने उसे दिखाई थी। राजा भी मोर लेकर उन डाकुओं को उस चिट्ठी पर कुछ शक हुआ। सरदार ने बड़ी सावधानी से उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो सोते हुए उस लड़के पर उसे बहुत तरस आया। उसने उस चिट्ठी को फाड़ दिया और एक दूसरी चिट्ठी उसमें रख दी। उस चिट्ठी में लिखा था कि जैसे ही ये लड़का राजमहल पहुंचे, तुम इस लड़के से अपनी राजकुमारी का विवाह कर देना। ये काम मेरे वापस आने से पहले ही पूरा हो जाना चाहिए। ये खत उन्होंने उस लड़के के सामने रख दिया और सुबह होने से पहले ही डाकू वहाँ से चले गए। सुबह जब ये लड़का सोकर उठा तो उस बूढ़ी ने उसे जलपान कराया। फिर वे लड़का राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर उसने वे खत रानी माँ को पहुंचा दिया। रानी ने जब वे खत पढ़ा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा ने ये कैसी आज्ञा दी है। एक अनजान लड़के से वे अपनी राजकुमारी का विवाह कैसे कर देंगे। खत पर राजा की मोहर भी लगी हुई थी, अतः वे ये कोई धोखा भी नहीं हो सकता। राजा ने वापस आने से पहले ही उसे अपनी बेटी का विवाह इस लड़के से करना था। रानी ने लड़के को अपने पास बुलवाया। उसका भोला भाला और सुंदर चेहरा उसे बहुत पसंद आया और उसने अगले ही दिन उससे अपनी बेटी का विवाह कर दिया। लड़का राजकुमारी के साथ सुख से उस महल में रहने लगा। कुछ महीनों बाद राजा वापस अपने राजमहल में आया तो उससे उस लड़के के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था, पर उसे जब ये पता चला कि रानी ने राजकुमारी का विवाह उसी लड़के से करवा दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आया। जिस बात को वे नहीं होने देना चाहता था उसकी पत्नी ने वैसा ही कर दिया। उसने अपनी पत्नी से वे खत मांगा। राजा ने उसमें उस लड़के से राजकुमारी के विवाह की बात लिखी। ये देखकर वे हतबर्म दे गया। उसे लड़के पर शक हुआ कि वे पढ़ा लिखा है, जरूर रास्ते में खत बदल दिया होगा। उसने लड़के को अपने पास बुलवाया और उसे सच्चाई बताने की आज्ञा दी। लड़का बोला, हे राजन, मुझे कुछ नहीं पता कि इस खत में आपने क्या लिखा था, क्योंकि मैं तो इसे ऐसा ही लेकर आया। हाँ, जंगल में एक पुराने घर में रात जरूर गुजारी थी, क्योंकि मैं राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ पाया था और जंगल में भटक गया था। राजा को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वैसे भी राजा को उस लड़के से बहुत नफरत थी। वे नहीं चाहता था कि उसकी बेटी से शादी करने के बाद वे इस राज्य का राजा बने। वे लड़के से बोला, मेरी गैरहाजिरी में रानी ने मेरी बेटी की शादी कुछ कंगाल से कर दी है, पर मैं इस शादी को तब तक अपनी सहमति नहीं दूंगा जब तक तू मुझे शैतान के 3 सोने के बाल नहीं ला कर देगा। जब तू ये 3 सोने के बाल मुझे देगा तभी
सही मायने में उसका पति बन पाएगा। राजा ने ऐसी असंभव शर्त इसलिए रखी थी कि 3 सोने के बाल ढूंढते ढूंढते ही ये लड़का कहीं मर कब जाएगा। इस प्रकार उसे उस लड़के से अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। अब लड़के के आगे राजा की आज्ञा का पालन करने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था, क्योंकि अगर वह राजा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो भी राजा उसे मरवा देगा। इससे अच्छा है कि बाहर जाकर ढूंढने पर शायद वे 3 सोने के बाल लाने में सफल हो जाएगा। वे अगले दिन मुंह अंधेरे ही शैतान के 3 सोने के बाल ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते वे एक बड़े शहर में पहुंचा। शहर की सीमा पर एक बड़ा सा गेट था जिस पर हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहे थे। सिपाही ने उस लड़के से पूछा, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? क्या तुम कुछ समझते और जानते हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ समझता और जानता हूँ। सिपाही बोला, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो हम पर भी एक मेहरबानी करो। हमें भी बताओ कि शहर की सीमा पर यह जो कुआं है, पहले इसमें मीठा पानी निकलता था पर अब इसमें पानी ही नहीं है, ये सूख गया है, क्यों? लड़का बोला, अभी तुम थोड़ा सब्र करो, जब मैं अपना काम खत्म करके वापस आऊँगा तो तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। इतना कहकर वह गेट से निकलकर आगे गया। उसके बाद वह दूसरे शहर के बड़े से गेट के पास पहुंचा तो वहां पर भी एक हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहा था। उस सिपाही ने भी उस लड़के से पहले वाले सिपाही जैसा सवाल पूछा तो लड़के ने उसे भी वही जवाब दिया। सिपाही बोला, अगर तुम सब कुछ समझते हो और जानते हो तो कृपा करके मुझे इतना बताओ कि इस शहर की सीमा पर जो सेम का पेड़ लगा है उसमें पहले सोने की सेब लगती है पर अब ये पूरी तरह सूख गया है, अब इसमें पत्तियां भी नहीं लगती, ऐसा क्यों? लड़का बोला, थोड़ा इंतज़ार करो, अपना काम पूरा करके आने पर मैं इसका भी जवाब तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। इतना कहकर वे आगे चल दिया और चलते चलते तीसरे शहर की तरफ सीमा पर पहुंचा तो वहाँ पर भी एक बड़ी सी नदी थी जिसमें एक छोटी सी नाव थी और एक नाविक उस पर बैठा था। नाविक ने उसे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो और यहाँ के बारे में क्या समझते और क्या जानते हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ। नाविक बोला, अगर तुम सब कुछ समझते हो जानते हो तो कृपा करके मुझे ये बताओ कि आने जाने के इस काम से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? लड़का बोला, इस सवाल का जवाब मेरे वापस आने पर तुम्हें ज़रूर मिलेगा, पर पहले तुम मुझे नदी पार करवाओ। नाविक ने उसे अपनी नाव पर बिठाकर दूसरे किनारे पर छोड़ दिया। जैसे ही वह नदी के दूसरे किनारे पर गया उसे वहाँ नीचे की ओर जाने वाला कच्चा और अंधेरा सा रास्ता दिखाई दिया। वह उसी रास्ते पर चल पड़ा। काफ़ी नीचे पहुँचने पर उसे एक बूढ़ी औरत आंगन में बैठी हुई दिखाई पड़ी। जैसे ही उसने उस घर में प्रवेश किया तो वह बूढ़ी औरत ने उसे पूछा, अरे बच्चे, तू कौन है और यहाँ पर क्यों आया है? तुझे पता नहीं कि यहाँ पर शैतान रहता है? लड़का बोला, मैं ठीक जगह पर आया हूँ, अब मुझे मेरी सहायता करो आप। मुझे शैतान के सिर के 3 सोने के बाल चाहिए, नहीं तो मुझे मेरी पत्नी वापस नहीं मिलेगी। बूढ़ी औरत बोली, बेटा, ये तो तेरी बहुत बड़ी मांग है, इसे पूरा करना इतना आसान नहीं है। जब राक्षस घर वापस आकर तुझे यहाँ देखेगा तो कच्चा ही चबा जाएगा, इसलिए तुझे ही तेरी रक्षा करनी पड़ेगी। उस बूढ़ी औरत को लड़के पर तरस आ गया। उसने चिंता बनाकर उसे अपने स्कर्ट की चुन्नटों में छुपा लिया। लड़का बोला, बूढ़ी माँ, मुझे आपसे 3 सवालों के जवाब भी पूछने हैं। पहला सवाल है, एक कुआं जिसमें से पहले शरबत की तरह मीठा पानी निकलता था आजकल क्यों सूख गया है? दूसरा सवाल है कि एक सेब का पेड़ जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे अब उस पर पत्ते भी नहीं लगते, ये पेड़ क्यों सूख गया है? तीसरा सवाल है कि एक नाविक को क्यों हमेशा इधर से उधर जाना पड़ता है, उसे इसे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? बूढ़ी दाई माँ बोली, ये 3 बड़े कठिन सवाल है, इन सवालों के जवाब भी हमें राक्षस से ही मिल सकते हैं। मैं तेरे लिए ये कोशिश ज़रूर करूँगी। अब तो चुपचाप, नहीं तो जिंदा नहीं बच पाएगा। शाम को राक्षस घर पहुंचा। अंदर घुसते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, मुझे अपने घर पर किसी मनुष्य की गंध आ रही है, आज ज़रूर कुछ गड़बड़ है, यहाँ कौन आदमी आया था? इतना कहकर उसने पूरे घर में झाँक कर देखा पर उसे कोई भी मनुष्य नहीं मिला। उसकी दाई माँ उस पर गुस्सा करने लगी और बोली, अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने पूरा घर साफ किया है, मुझे तो यहाँ कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया, लगता है तेरी नाक में ही मानस गंध घुस गई है।
चुपचाप आराम से बैठ और भोजन कर। राक्षस को जब कोई मनुष्य नहीं मिला तो उसे अपनी दाई माँ की बात पर विश्वास करना पड़ा। वे चुपचाप खाना खाकर वहीं जमीन पर बिछी हुई बड़ी सी चटाई पर लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। उसकी दाई माँ भी आज उसके पास बिछी दूसरी चटाई पर लेट गई, क्योंकि आज उसे उस राक्षस के बालों से उसके सोने के 3 बाल तोड़ने थे। जब राक्षस नींद में जोर जोर से खरींटे लेने लगा तो दाई माँ ने उसके सिर से सोने के 1 बाल उखाड़ लिया। राक्षस दर्द से कर्रा उठा। ओ माँ, तू ये क्या कर रही है? मेरे बाल क्यों खींच रही है? दाई माँ बोली, बेटा मैंने अभी भयंकर सपना देखा तो डर के मारे तेरे बाल पकड़ लिए। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना था जिससे तू इतना डर गई? बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि बाजार वाला कुआं जिसमें शरबत निकलता था अब सूखा पड़ा है। इसमें किसका कसूर है? राक्षस बोला, इसके सिवाय मेरे कोई नहीं जानता। उस कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है और उसी पत्थर के नीचे एक बड़ा सा मेंढक रहता है। अगर उस बड़े से मेंढक को मार दिया जाए तो उस कुएं से फिर से शरबत निकलना शुरू हो जाएगा। इतना कहकर राक्षस फिर जोर जोर से खर्टे बढ़ने लगा। दाई माँ को जब विश्वास हो गया कि राक्षस पूरी तरह से सो गया है तो उसने उसके सिर से सोने का दूसरा बाल उखाड़ लिया। राक्षस फिर जोर से चीखा, ओ माँ, ये तू क्या कर रही है? दाई माँ बोली, बेटा बुरा मत मान, मैंने फिर से एक अजीब सा सपना देखा था, तभी डर से मारे तेरे बाल मेरे हाथ में आ गए। राक्षस ने पूछा, ऐसा कौन सा सपना है जिससे तू इतना डर गई थी? बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि उस राज की सीमा पर जो सेम का पेड़ है, जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, अब वो सूख गया है। इसके सूखने का क्या कारण है? राक्षस बोला, इस पेड़ की जड़ में एक चूहा रहता है जो इसकी जड़ को काटता रहता है। अगर उस चूहे को मार दिया जाए तो ये पेड़ फिर से सोने के सेब देने लगेगा। पर अब तू मुझे अपने सपनों से परेशान मत कर, मुझे चैन से सोने दे। इतना कहकर थोड़ी देर बाद वे राक्षस फिर जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। जैसे ही बूढ़ी माँ को लगा कि राक्षस सचमुच सो गया है तो उसने तीसरी बार सोने के बाल को उखाड़ लिया। अब तो राक्षस को गुस्से से आग उगला हो गया और दाई माँ को खरी खोटी सुनाने लगा। दाई माँ उसे शांत करने की कोशिश करने लगी, फिर बड़े प्यार से बोली, बेटा मैं इन अजीब अजीब सपनों का क्या करूं? अभी अभी मैंने फिर से एक अजीब सपना देखा है। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना देखा? जल्दी कह, मुझे जोर से नींद आ रही है। बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि मुझसे एक नाविक शिकायत कर रहा था कि उसे हर समय इधर से उधर नाव में जाना पड़ता है। उसे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? इसमें उसका क्या कसूर है? राक्षस बोला, वे नाविक मूर्ख है। जिस दिन वे किसी और आदमी के हाथ में अपना टप्पू दे देगा, उसे हर रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहकर राक्षस फिर से अपनी चटाई पर लेट गया और खर्राटे लेने लगा। अब दाई माँ ने उस लड़के को अपने स्कर्ट से निकाला और उसे 3 सोने के बाल देकर बोली, अपने 3 सवालों के जवाब तो सुन चुका है, अब ये ले 3 बाल और तुरंत यहाँ से भाग जा। लड़के को असली रूप में करने के बाद दाई माँ ने झटपट उसे घर से बाहर निकाल दिया। लड़के ने हृदय से उनको धन्यवाद दिया और अपने ससुर के राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे फिर वही नाविक और पहरा देने वाले दोनों सिपाही मिले। नाविक ने जब उसे दूसरी ओर उतारा तो वे लड़का बोला, तुम अपना ये चप्पू किसी और के हाथ में दे देना, तभी तुम्हें इस रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। जब सिपाही को उसने उसके प्रश्न का उत्तर बताया तो उसे बहुत सा दंड एक गधे पर लाद कर उस लड़के को इनाम के रूप में दिया। वे उस दंड से लदे हुए गधे को लेकर जब पहले सिपाही के पास पहुंचा तो उसे भी उसके प्रश्न का उत्तर बताया। उस सिपाही ने भी बहुत सा दंड एक गधे पर लाद कर उसको इनाम दिया। अब वे सोने के 3 बाल और 2 गधे पर ढेर सारा दंड लेकर अपने ससुर के पास पहुंचा तो उसे देखकर राजा हैरान रह गया। 3 बाल और धन से भरे हुए 2 गधों का देखकर राजा ने उसे पूछा, तुम्हें ये इतना सारा धन कहाँ से मिला? लड़का बोला, मैं नदी के उस पार गया था, वहाँ मुझे बहुत सारा धन मिला, उसमें से कुछ धन मैं अपने साथ ले आया। राजा को लालच आ गया। वे लड़के से बोला, क्या मैं भी इस नदी के उस पार तुम्हारी तरह कुछ धन ला सकता हूँ? लड़का बोला, क्यों नहीं। उस नदी के नाव पर एक नाविक बैठा है जो अपने नाव से अपना आपको उस पार ले जाएगा, पर आप
उसका चप्पू से नाव से खुद चलाएंगे तो नदी की दूसरी ओर पहुंचकर ढेर सारा धन ले आएंगे। लालची राजा इतना सुनकर नदी की ओर चल पड़ा। वहाँ सचमुच ही एक छोटी सी नाव पर एक नाविक बैठा था। राजा उस नाविक के पास गया और उसके हाथ से उसका चप्पू लेकर खुद नाव चलाने लगा। अब उस नाविक को रोज के आने जाने से छुटकारा मिल गया और राजा को उस नाविक की जगह हर समय नाव को इधर उधर जाने की सजा मिली। ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ और बनाएं।